सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न हैं जो रखे गए हैं। एक प्रश्न तो ये बोला गया है कि साधन चतुष्टय के बारे में बताएं। दूसरा ये है कि मनुष्य हमेशा सात्विक में क्यों नहीं रहता, सात्विक गुण में क्यों नहीं रह पाता। और तीसरा गुण है, तीसरे प्रश्न है क्या, हाँ, ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव न परा, ऐसा कहा जाता है। तो ये जीव और ब्रह्म एक से कैसे हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जीव और ब्रह्म एक से कहाँ लगते हैं। जीव तो अपनी धुन में रहता है, जगत में ही उलझा रहता है, और ब्रह्म को कुछ मतलब नहीं है किसी बात से। तो ये कैसे एक से हो सकते हैं, ये बताइए। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि जीव है तो ब्रह्म ही। कहा जाता है कि अगर आप प्रयत्न करें तो नर से नारायण हो सकते हैं। नर है ना, सभी नर नारी एक ही बात है ना, नर कहो तो भी वो सब एक में ही आ जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि नर से नारायण हुआ जा सकता है, कब, मनुष्य जन्म में। अगर मनुष्य जन्म का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी मनुष्य नारायण तक पहुंच सकता है, मतलब नारायण हो सकता है, स्वयं नारायण हो जाए ऐसी स्थिति पा सकता है। लेकिन तब भी जीव मानता ही नहीं। वो कहता है नहीं, हम तो मज़े करेंगे, हम तो सुख लेंगे, हम तो अपने इंद्रियों के भोग भोगेंगे, इसमें लगा रहता है। जबकि हर जन्म में उसने भोग भोगे, कोई भी जन्म लिया है हमेशा भोग ही भोगे हैं, भोग भोगने के अलावा कुछ नहीं किया है ना। अब जो भी जितने भी प्राणी हैं सब शादी ब्याह करते हैं, ना करें लेकिन शादी ब्याह के बाद जो होता है वो तो किया जाता है ना। अपन क्योंकि मनुष्य है इसलिए शादी ब्याह करते हैं। शादी ब्याह करने का मतलब वो सब करते हैं जो आप करते हैं, है ना। या यूँ कह लो कि जो सब जानवर करते हैं वो सब आप भी करते हो, बच्चे भी पालते हो, है ना। फिर उनका पालन पोषण करके उनको भी जो भी करना होता है, आगे शादी ब्याह करना, फिर लगा देना नौकरी से, ये सब जो कुछ करते हो सब करते रहते हैं। वही दूसरे ढंग से जानवर भी करते हैं, है ना, सारी चीज़ें करते हैं। तो फ़र्क कहाँ है, फ़र्क बस एक ही है कि तुम भगवान को याद कर सकते हो और जानवर याद नहीं कर सकते। कोई भी जानवर के बस में नहीं है कि वो परमात्मा को याद कर ले। हाँ, कह देते हैं कि अरे ये मंगलवार का व्रत करता है, हमारे यहाँ कुत्ता है वो मंगलवार का व्रत करता है, हर मंगलवार को खाता नहीं है, ऐसे कह देते हैं लोग। लेकिन तब भी कोई भी जानवर भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, न कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ी बुद्धि है। जो काम दिया गया है बस उसके लायक बुद्धि है। और जितने भी जानवर हैं सबका कोई ना कोई काम है, ये तो आप भी जानते हो, है ना। आप जब याद करने लगोगे तो सबकी याद आ जाएगी कि कुत्ता क्या करता है, गाय क्या करती है, ऊँट क्या करता है, बैल क्या करता है, सब जानते हो ना तुम लोग। ये सब तुम जानते हो कि सबको कुछ ना कुछ काम दिया गया है, और सारे लोग जितने भी हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसा है जो नहीं करता। कभी ऊँट कह सकता है कि नहीं मैं रेगिस्तान में नहीं चलूँगा, मुझे तो सड़क पे ही चलाओ।
चाहे सड़क पे चला लो, चाहे रेगिस्तान चलाओ। इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कह देते हैं कि वो और कोई जानवर रेत में नहीं चल सकता, ऊँट चल सकता है ना। घोड़ा है तो घोड़ा गाड़ी खींचता है, वो मना नहीं करता। गधा है सामान ले जाता है, ढोता है, मना भी नहीं करता। जैसे आप चलाओ सब चलते रहते हैं। लेकिन ये जो जितने भी जानवर हैं सब भगवान के चलाए चलते हैं, है ना। इनका भगवान जैसे चलाता है वैसे चलते हैं। लेकिन मनुष्य में जानवर में क्या अंतर है कि मनुष्य को बुद्धि दे दी है और बहुत अच्छा शरीर दे दिया है, और क्या कह दिया है कि तू बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं तेरे साथ रोक टोक बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुझे कोई काम नहीं दे रहा, तू जैसे चाहे वैसे कर और इस बुद्धि का उपयोग कर, है ना। ये मनुष्य को कह के भेजा गया है। और क्या करना है, मनुष्य जन्म में तू मेरी खोज कर, मुझे पाने का प्रयत्न करो। ये किसने बोला? भगवान ने बोला। हर मनुष्य जीव को, जो जीवधारी मनुष्य है, उसको ये कह के भेजा गया कि तुझे मैंने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, तेरी पूरी की पूरी बुद्धि मैंने तुझे दे दी, और जितनी भी योनियाँ थी उसमें पूरी बुद्धि नहीं दी थी। जिस योनि में था उसके हिसाब से थोड़ी सी बुद्धि दे के बाकी रिजर्व रख ली थी, है ना। क्यों क्यों कहा मनुष्य से? जब पूरी बुद्धि दे दी है तब तू जिम्मेदार है, जो भी करेगा उसका फल मैं दूंगा। यहाँ से बात होती है कि जो भी करेगा उसका फल मैं क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे चलाए नहीं चल रहा, तू अपनी मर्जी से चल रहा है, तो जैसा भी करेगा उसका फल दूंगा। अच्छा करेगा अच्छा फल दूंगा, बुरा करेगा बुरा फल दूंगा, मध्यम करेगा तो मध्यम दूंगा। ऐसा भगवान ने मनुष्य के लिए निश्चित किया है। लेकिन तब भी हर योनि में भोग भोगने के बावजूद भी मनुष्य योनि में भी वो यही चाहता है कि अभी तो मैं मनुष्य बना हूँ तो मैं भोग भोगूंगा, क्योंकि उसके याद ही नहीं है और योनियों के बारे में उसको बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं कब भोग भोगें। ऐसा लगता है मनुष्य जन्म में ज़्यादा भोग भोग सकते हैं, तो उसी में लगा रहता है। तो अगर कोई मनुष्य अच्छे वातावरण में है, अच्छे माता पिता के घर पैदा हुआ है, तब उसको कभी कभी ऐसा ध्यान आ जाता है कि भगवान की आराधना की जाए। भगवान की आराधना क्यों? क्या कहीं अंदर से अंकुर फूटा, उसको ऐसी इच्छा हुई कि भगवान की तरफ मुड़ा जाए। उसने कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि मनुष्य जीवन तो केवल भगवान को पाने के ही लिए होता है, तो उसके मन में इच्छा जागी। जब इच्छा जागी तो इधर उधर जाने लगा, सत्संग में जाने आने लगा, भजनों में जाने लगा, जितना बनता था वो करने लगा। भागवत में भी जाने लगा। भागवत कथा में आप लोग जाते हो ना, जब भी होती है मोहल्ले में सब दौड़ दौड़ के जाते हैं, मज़ा आता है ना सुनने में, अच्छा लगता है भगवान की बातें सुन सुन के कि किसने बनाया है, हमें क्यों बनाया है, क्या कारण है कि हमें इतने उच्च कोटि का बनाया हुआ है। तो ये सब सुन के मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है। जब कभी ऐसा मौका आता है, धीरे धीरे उसे पता लगता है कि कुछ खास तरीका है यहाँ का भगवान को पाने के लिए। एक खास तरीका है, वो क्या है कि सारे गुरु कहते हैं कि तुम अपनी शुद्धि कर लो। कहा जीवो ब्रह्मैव न परा। क्या कहा कि जीव ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है जीव, और कुछ नहीं है। तो कैसे परमात्मा बना जाए? अभी तो नहीं लगता कि मैं परमात्मा, यहाँ किसी को लगता है कि मैं परमात्मा? किसी को नहीं लगता। तो कैसे चला जाए? तो गुरु ने बताया कि साधन चतुष्टय एक तरीका है, उसके द्वारा तुम अपनी शुद्धि कर सकते हो। क्या है? साधन चतुष्टय है, उसके द्वारा जब तुम अपनी शुद्धि करोगे तो जब शुद्धि हो जाएगी तो भगवान के बराबर के हो जाओगे तुम, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा शुद्ध है और तुम बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो। गलत गलत विचार आते रहते हैं, गलत बातें उठती रहती हैं, जितना भी करते हो सब उल्टा पल्टा ही करते रहते हो। और भगवान को इस सब से ज़रूरत नहीं, भगवान को सब समान लगते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य तो अच्छा लगता है, कीड़े मकोड़े भी अच्छे लगते हैं। भगवान की देखिए विशेषता, कीड़े मकोड़े भी उसको अच्छे लगते हैं, जानवर भी अच्छे लगते हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, मछलियाँ, सब उसको अच्छी लगती हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सारे ही उसके बनाए हुए हैं, है ना। इसलिए उसको सबको एक नज़र से देखता है। तो भगवान में जो बात है वो भगवान कहता है मेरी तरह तू बन। अगर तू मेरी तरह बन गया तो मैं और तू एक। जो शुरू में बात कही ना शर्मा जी ने, क्या कही? जीवो ब्रह्मैव न परा। अगर तू इस तरह से चल पाए जैसे मैं चलता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता ना, ऐसे तू भी चल, भेदभाव नहीं कर तो मैं तू बराबर, ऐसे तो बराबर नहीं हो सकते। तो
साधन चतुष्टय की बात करी कि साधन चतुष्टय के बारे में मालूम करो और उसके बारे में जानकारी करके वैसे ही जीवन को ढालो, वैसे ही चलते रहो, तो धीरे धीरे तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। काहे की शुद्धि हो जाएगी? मन की शुद्धि हो जाएगी, है ना। शरीर की शुद्धि काहे से होगी? नहाने धोने से, है ना। घर की शुद्धि काहे से होगी? साफ सफाई से, है ना, झाड़ू पोछे से। तो सबसे पहले घर की शुद्धि करो, फिर शरीर की शुद्धि करो और फिर मन की शुद्धि करो, है ना। तो मन की शुद्धि काहे के द्वारा करो? साधन चतुष्टय के द्वारा करो। ये साधन चतुष्टय, जैसे साधन चतुष्टय 2 शब्द बोले, है ना। तो साधन का मतलब है कि साधना करना, उसका तरीका है एक। उस साधन का, साधन जुटाओ कहते हैं ना, कोई काम करना, भाई साधन जुटाओ तो फिर ऐसा हो जाएगा, सब चीज़ें जुटा लो तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसे बात करते हैं ना। तो वो साधन। और चतुष्टय का मतलब है 4। संस्कृत में चतुष्टय जब आएगा शब्द तो उसका मतलब कोई 4 चीज़ों की बात हो रही है। तो ये 4 तरह के साधन हैं, इनको करो आगे। तो वो क्या है? पहला है, बोलिए, विवेक। सबसे पहला विवेक है। विवेक किसको कहते हैं? आप लोगों के ज्ञान के अनुसार विवेक किसे कहते हैं? कई लोग विवेक नाम रखते हैं ना अपने बच्चे का। क्या क्या मतलब है विवेक का? दिमाग से जागरूक। विवेक बुद्धि को ही समझते हैं कि बुद्धि जो है वही विवेक है, जबकि जो बुद्धि निखरी हुई होती है वो कहलाती विवेक। कैसे निखरी हुई? ये जाने कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं नित्य हूँ। जो ऐसा जान जाए कि मैं सदा रहता हूँ, मैं मरता नहीं। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा यहाँ पे कि हम मरते नहीं हैं। सबको मरने का डर बना हुआ है ना। हर किसी को डर काहे का है? मरने का। चोट भी लग जाए तो उसके पीछे मरने का डर। कुछ भी हो जाए तो लगता है मर नहीं जाए। खांसी आई, ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, जाओ भाई डॉक्टर को दिखाओ जरा, है ना, खांसी ठीक करो, बढ़ नहीं जाए। क्यों कहते हैं? बुखार बहुत तेज़ हो गया, क्यों कहते हैं ठीक करो? मर ना जाए। हर चीज़ के पीछे डर है मरने का, है ना। तो ये जो साधन चतुष्टय हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है विवेक। विवेक का मतलब है आप विवेक जगाओ। बुद्धि तो है, बुद्धि जो आपके पास है वो संसार के लिए है, घर गृहस्थी के काम करने के लिए है, शादी ब्याह के लिए है, पढ़ाई के लिए है। जितना भी बाहरी ज्ञान है उसको जानने के लिए बुद्धि भगवान ने देकर भेजा है आपको, और कहा है कि बहुत अच्छी बुद्धि दी है मैंने, पूरी की पूरी बुद्धि दे दी। अब मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है, सारी मैंने तुझे दे दी है। मतलब वो जो जगत का काम करने वाली है वो बुद्धि है। और सत्संग समझने के लिए विवेक जगाना पड़ता है। वो क्या है? विवेक जगाने का मतलब क्या है? आप ये समझो, बार बार गुरु से सुन के ये जानो कि मैं मरता नहीं। अभी क्या समझते हो? कि मैं मरता हूँ, मैं नित्य हूँ। अब मैं नित्य हूँ का मतलब मरता नहीं हूँ। अगर मरते तो अनित्य होते, है ना, मरने पैदा होने वाले होते। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने पैदा होने वाला हूँ? मैं पैदा हुआ हूँ, सब जानते ना। जितनी महिलाएं बैठी सब जानती हैं कि हम पैदा हुए, और फिर आगे मर जाएंगे। गुरु क्या बताता है कि तुम पैदा नहीं होते। आपकी जो जानकारी है उसमें आप ये जानते हो कि हम पैदा होते हैं, मरते हैं, और गुरु ये बताता है कि आप पैदा नहीं होते। बस इसीलिए गुरु के पास जाना है। आप पैदा नहीं होते, मरते नहीं, तो फिर कैसे? क्या है ये सब कुछ? हम तो कह रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं, देखो इतने बड़े हो गए, छोटे से आए थे जगत में, धीरे धीरे बड़े हो गए, अब अपनी अपनी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई, हेल्थ अच्छी हो गई, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ी सब बड़े दिख रहे हैं। तो क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हो। हमेशा ये बताते रहे ना, क्योंकि शरीर को आप मैं मानते हो, इसलिए पैदा होने वाला मरने वाला समझते हो। जबकि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा ही हो। मतलब शरीर में जो रहता है वो आप हो, जिसके कारण ये शरीर जीवित है, सारे काम कर रहा है, वो आप हो, है ना। नहीं तो 84 लाख योनियाँ कैसे होती? शरीर तो मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया। तो आप तो 84 लाख योनियाँ धारण कर रहे हो। मान लो आपके पास 84 लाख कपड़े हैं, एक कपड़ा पहनते हो फेंक देते हो, फिर दूसरा पहनते हो फेंक देते हो, लगातार 84 लाख योनियों में घूमते रहते हो। तो तुम पहनने वाले हो ना। तो ये जो शरीर है ना, ये पहना हुआ है तुमने।
तुम नहीं हो ये। इसके अंदर एक नई दिखने वाला है, वो तुम हो, और उसने ओढ़ लिया है पहन दिखने वाला शरीर। तो ये तुम्हारे कपड़े हैं। अब क्योंकि तुम इसी को मैं समझते हो तो इसके ऊपर एक और कपड़े पहने हुए हैं सबने, है ना। वो जगत के लिए ज़रूरी है, वो पहनना है। लेकिन समझना क्या है कि मैं जिसको मैं कहता हूँ वो मैं नहीं, इसमें जो रहने वाला है वो मैं हूँ। क्या बारीकी समझनी है, किस बात को ध्यान में रखना है कि इसमें जो रहने वाला है वो मैं हूँ। ये चीज़ जब समझोगे तो समझ जाओगे कि मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। आत्मा और नित्य अगर ये दो चीज़ें याद हैं तो समझो कि मैं विवेक वाला हूँ। क्या मतलब, अगर ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, सदा रहता हूँ, तो क्या हो गया, विवेकशील हो गए। तुम्हारी बुद्धि वही की वही बुद्धि जो संसारी बुद्धि है वो विवेकमती हो गई। ये मतलब है विवेक का। पहले नंबर पे विवेक, उसको हमने इतनी देर तक आपको समझाया कि विवेक क्या है। जो मनुष्य ये जानने लगे कि मैं मरता नहीं, सदा रहता हूँ, नित्य रहता हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं आत्मा ही हूँ, तो वो विवेकशील हो गए। ठीक है। तो जो रेगुलर सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते हैं, उनको इतनी बात समझ में आ जाती है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो सदा ही रहता हूँ, मैं पैदा हुआ ही नहीं। इतनी बात समझने के बाद फिर सत्संग समझ में आता है। तो ये पहले नंबर की बात हुई। हमने 4 चीज़ें बतानी है ना, साधन चतुष्टय। तो ये पहली बात हुई कि विवेक। दूसरे नंबर पे वैराग्य, है ना। सत्संग के लिए वैराग्य भी चाहिए, भगवान तक पहुंचने के लिए वैराग्य भी चाहिए, भगवान को समझने के लिए वैराग्य भी चाहिए। क्या कहते हैं वैराग्य का मतलब क्या है? कपड़े छोड़ दो तो वैरागी, अच्छा खाना छोड़ दो तो वैरागी, घर छोड़ दो तो वैरागी, है ना। देखो कितने बड़े महात्मा हैं, घर छोड़ के घूमते रहते हैं, है ना। ऐसे ही तो समझते हो आप समाज में कि जितना छोड़ दिया तो उतना ही वैरागी। लेकिन यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये है कि आप जो भी करते हो उसके फल की चाह ना करो। आप कुछ भी करते हो तो उसके फल की आशा करते हो ना। अब देखो हमने ऐसा कर लिया, अब कब होएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा, क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना है। मतलब क्या, तुम फल में ही लगे रहते हो। लगातार मनुष्य जो भी करता है उसका रिजल्ट चाहता है कि हमने ऐसा ऐसा करा। जैसे आपने मान लो भागवत रखी, किसी इच्छा से भागवत रखी कि हम भागवत करा लें तो ऐसा हो जाएगा। अब भागवत करा ली, अब हर दिन उसी का इंतज़ार, हमने भागवत कराई है, देखो होता है कि नहीं होता, हो जाएगा, उसका फल तो ज़रूर मिलेगा, हमने किया है तो फल तो मिलना चाहिए, पूरा दावा है आपका। तो क्या सदा हो जाता है? कितना भी जतन कर लो, लेकिन हो गया तो हो गया, कह दिया भागवत से हो गया। और अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे नहीं हुआ, फिर क्या कहते हो? नहीं हुआ, भागवत तो कराई थी मगर हुआ कुछ नहीं। तो क्या मतलब, इस बहाने तुमसे भागवत करवा ली भगवान ने, वैसे तो तुम करने वाले थे नहीं। जब थोड़ा डर लगा तो कर लिया। ऐसे ही जब तक तुम्हारे वहाँ पर पहुँचते नहीं हो ना, तो जब तक गृहस्थी में रहते हो भगवान ऐसे डरा डरा के तुमसे कुछ कुछ करा लेते हैं। कभी दान करा लेते हैं, कभी भजनों में भेज देते हैं, और तुम्हारी तरह तरह की कामनाएं उठती रहती हैं कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ज़बरदस्ती तुम्हारी आदत डालते हैं। अगर दुख ना देना तो तुम कोई ना भजन में जाओगे, ना सत्संग में जाओगे, ना कथा में जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। थोड़ा डर रहता है ना मन में, सुना है ये काम हो जाएगा हमारा, है ना। वहाँ पे बैठ के हम बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए तो हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे तुम्हें गृहस्थी में रख के भगवान आदत डालते रहते हैं, काहे की अपनी तरफ मोड़ने की, है ना। कि दुनिया तो बहुत देखता ही रहता है तू 24 घंटे, अभी कभी मेरी भी याद कर ले, थोड़ी देर भजन में बैठ जा, है ना, थोड़ी देर सत्संग सुन ले, थोड़ी देर भागवत कथा सुन ले। अच्छा कुछ नहीं है तो चलो मंदिर में जाके आरती गा ले, थोड़ा तो उधर को हो तेरा रुख तो बदल लेना। जब देखो तब बच्चों के साथ, घर के साथ, पति के साथ, इसके साथ उसके साथ बस टाइम गुजर। अरे क्या करें, मरने की फुर्सत नहीं है, कहते हो ना। अरे क्या करें, घर से तो निकल ही नहीं पाते,
कोई ज़रूरी थोड़ी है कि घर से निकलोगे तभी भगवान को याद करो। और जब कुछ हो रहा है तब तो कैसे भी निकाल के आपको टाइम जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बना रखा है, व्यवहार बना रखा है ना तुम लोगों ने। तो हमारे घर आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। बड़ी धौंस है ना, भगवान से कुछ मतलब नहीं है। एक दूसरे को धौंस जमाते हैं कि तुम नहीं आए ना, अब देखना तेरे यहाँ होगा ना, मैं भी नहीं आने वाला। नहीं बोलेंगे तो मन ही मन में सोचेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने आपको क्या कर रखा है, बता रखा है कि आप वैराग्य करो। कुछ भी करते हो उसके फल की आशा मत करो। अगर तुम दूसरे के यहाँ हो आए तो ऐसा मत कहो इसको भी आना चाहिए। अगर तुम दूसरे को पैसे दे आए तो ऐसी आस मत रखो कि ये भी हमें जल्दी लौटा दे। इतना उधर ध्यान लगाना था तो देना ही नहीं था। कि अब हमने उसके यहाँ शादी हुई तो हमने 500 रुपये दे दिए, अब देखते हैं वो क्या देती है। अगर उसने 500 नहीं दिए तो फिर वही रोना कि अरे हमने तो 500 दिए थे, उसने 200 ही दिए। तो हम यहाँ ये समझाते हैं कि अगर तुमने 500 दिए तो हो सकता है पिछले जन्म की कहीं की उधारी होगी, तुमने दे दिया, भूल जाओ। इतना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिस्ट लिखी रहती है ना। कई लोग बिल्कुल कॉपी बनाए रहते हैं, जब टाइम आता है देखो भाई उसने क्या दिया था। ये चलता है सब समय। आजकल तो हद ही हो गई है कि वहीं लिख लेते हैं। शादी में एक टेबल बनी रहती है जिसमें सब लिखा जाता है कौन क्या, क्योंकि कोई कोई खाली लिफाफे भी दे जाते हैं बेवकूफ़ बनाने के। तो तुम डाल हम बात है ना। तो हम यहाँ ये समझा रहे हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ दिया है तो उसका फल मत देखो कि ये भी हमें देगा, ऐसा मत सोचो। तुमने कुछ अच्छा किया है तो उसके बदला मत करो, है ना। कुछ भी करते हो अच्छी अच्छी बातें तो बदले के लिए तुम आस तकते रहते हो, फल के लिए आस तकते रहते हो, ये बहुत गलत हो जाता है। इससे तुम्हारा आगे भगवान की लगन में बाधा पड़ जाती है। फिर तुम यही उतर आते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। तो हम क्या बता रहे हैं, एक बार बोलो, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम ये बता रहे हैं कि कुछ भी करते हो तो उसके फल पर नज़र मत जमाओ, तो ये होगा वैराग्य। आई समझ में। पहली बात हमने क्या बताई, विवेक, और दूसरी क्या बताई, वैराग्य। भले ही तुम बढ़िया साड़ी पहन लो, कितनी अच्छी से अच्छी साड़ी पहन लो, लेकिन फल पे नज़र मत टिकाओ, तो होएगा वैराग्य। और जो बाबा लोग घर छोड़े बैठे हैं, कपड़े छोड़े बैठे हैं, बैंगन कद्दू छोड़े बैठे हैं, वो वैराग्य नहीं है ना। यहाँ पर वैराग्य का मतलब यही है कि आप ये समझो कि जो हमने किया है बस कर दिया, अब मुड़ के मत देखो। इसलिए कई लोग कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। क्यों कह दिया, क्योंकि उसके बदला मत देखो। ये सबसे बड़ा वैराग्य है कि नेकी करी और भूल गए, किसी के लिए कुछ अच्छा किया, किसी की कोई मदद करी और भूल गए। बार बार किसी से बोलो भी मत कि हमने आज ऐसा किया, कोई नहीं कर रहा था हमने ही किया, ऐसा मत करो। तो ये होगा तुम्हारे जीवन में वैराग्य उतारे आया। देखो, गृहस्थी में रह के सारे काम करके तुम वैराग्य प्राप्त कर सकते हो। शादियों में बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहन के जाके भी तुम वैरागी हो सकते हो। कितना आसान तरीका है। लेकिन तुम अरे कहाँ वैरागी, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे वैरागी होंगे। ऐसे ही लगता है ना कि हमें तो सब कुछ लगा है हमारे साथ। तो लेकिन इतना आसान है वैरागी होना कि केवल तुम्हारी नज़र फल पे ना रहे तो तुम सब कुछ करते हुए, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को पालते हुए भी वैरागी को प्राप्त हो सकते। लेकिन इसको कितने लोग जानते होंगे, कोई नहीं जानता। इस वैराग को कोई जानता ही नहीं। वैराग्य त्याग को बस समझते हैं, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, तो बस हम वैरागी हो गए। लेकिन वैराग्य का मतलब ये है कि आप फल की आशा मत करो, जो करना है कर दिया, अब भूल जाओ। तीसरे नंबर पर है साधन चतुष्टय, नहीं, तीसरे नंबर पे है षट संपत्ति। जैसे साधन चतुष्टय बताइए ना हमने, 4 चीज़ें, हेडिंग 4 हैं। तो कौन कौन सी हो गई, विवेक हो गई और वैराग्य हो गई। अब जो तीसरा वाला है वो साधन
षट संपत्ति। षट मतलब 6। षट का मतलब क्या है? संस्कृत में षट बोलते हैं 6 को। और संपत्ति तो आप सभी जानते हो, सबके पास अपनी अपनी कुछ कुछ संपत्ति है ना। बंद कर दो। तो क्या मतलब है? षट संपत्ति मतलब 6 तरह की संपत्ति की कमाई करनी है। षट मतलब 6 और संपत्ति मतलब सब धन संपत्ति इकट्ठी करनी है। तो यहाँ की कौन सी संपत्ति है? रुपया, पैसा, चांदी, सोना? नहीं। क्या है? यहाँ है षट संपत्ति का मतलब सबसे पहले नंबर पे, षट मतलब 6 बोला ना हमने, तो सबसे पहले क्या है? सम। सम मतलब समता में रहना। जैसे मान लो आपके परिवार में भी 2-4 बच्चे हैं, सबको एक नज़र से देखो, जबकि क्या करते हो? जो आपको ज़्यादा सुख देता है वो ज़्यादा प्यारा लगता है ना। जो आपका कहना नहीं मानता उसको लगता है 2-4 थप्पड़ डालते है ना, और मारते रहते हो हर कभी, क्योंकि आपकी बात नहीं मानता, आपके कहने में नहीं चलता है ना। तो ऐसे सब जगह समता हो कि आप सबको एक नज़र से देख पाओ। क्या मतलब है? मन की समता, मन में शांति हो। आपको धीरे धीरे ऐसी आदत डालनी है कि कितने भी आपके संघर्ष का जीवन हो, तब भी मन को किसी तरह से आप समझा के रखिए। कि एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चक्कर आ गए, गिर गए, ये सब क्या है? ये मन कंट्रोल में नहीं है। सम मतलब समता में रहना, सम मतलब मन की शांति। ये आपको कमाई करनी है, ये कोई आपको दे नहीं सकता। ये गुरु आपका मन शांत कर देगा तो हो जाएगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने मन को शांत बनाना है। गुस्से की बात है तो भी सोचो कि हो गया होगा, कुछ परेशानी होगी, कुछ कारण होगा, इसलिए बेचारा परेशान है, इसलिए बोल गया। लेकिन जैसे ही किसी ने बोला, आपने 2 बातें सुना दी, है ना। किसी ने थोड़ा सा बोला, आप बिल्कुल टूट पड़े उस पर कि बोला तो बोला कैसे, है ना। बिल्कुल भी आपके मन में शांति नहीं, ज़रा भी आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि थोड़ा धीरे से सुनो तो कि आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। अच्छा, ये कर पाते हो? कौन कौन करता है? अच्छा, प्रयत्न कौन कौन करता है? आज तो बहुत दिन बाद सुन रहे हो। हाँ बिल्कुल, नहीं तो पहले तो हमने बहुत सुनाया है आपको ये, है ना, कि समता में रहो, है ना, कि आपको जल्दी से गुस्सा नहीं आए, जल्दी से परेशान नहीं हो, मन को शांत रखने की कोशिश करो। देखो कितना लाभ है, अगर मन को शांत रखने लगो तो आपका बीपी कभी नहीं बढ़ेगा, चक्कर आके गिरोगे भी नहीं। लेकिन मनुष्य की आदत है कि थोड़ा सा सुन लिया कि बस लगता है हम नहीं सुन सकते। भाई क्या हम सुनने के लिए बने? लगता है ना, सबको मन में ऐसी लगता है, कोई भी कहे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर ऐसा नहीं कि किसी ने एक कहा तो एक हमने कह दिया, किसी ने एक कहा तो हम तो 4 सुनाएंगे। हमें क्या आता नहीं है? हमें तो खूब आता है, हमने तो यही सीखा है बचपन से अभी तक, है ना। हम बहुत होशियार हैं। अच्छा, कोई अच्छी बात में होशियार होने का नहीं दावा करा, बताओ। इसलिए कह दिया, गाली आवत एक है, उल्टत होए अनेक। क्या कह दिया? गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक। मतलब देने वाला, गाली देने वाला तो एक ही दे रहा है, लेकिन तुमने बौछार कर दी तो क्या होता है? उसकी तो एक की एक ही है और तुम्हें इतने सारे कर्म बन जाएंगे। जिसने गाली दी, जितनी गाली दी उतने कर्म भोगने। अब सामने वाले ने तो एक ही गाली दी थी, एक कर्म भोगना है, और तुमने तो झड़ी लगा दी, तो तुम्हारे तो कितने कर्म बन गए जरा सी देर में, है ना। इसलिए मन को थोड़ा शांत रखिए, समझा के रखिए। ये आपकी कमाई है, ये मनुष्य जीवन की कमाई है। और जब जब मनुष्य बनोगे, अगर इस जन्म में आदत डाल ली, तो फिर यही सब लेके पैदा होगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि रुपया नहीं ले जाओगे, साड़ियाँ नहीं ले जाओगे, बर्तन नहीं ले जाओगे, लेकिन ये जो कमाई है ना, ये साथ जाएगी तुम्हारे। तो ये जीवन तो अच्छा होएगा ही, अभ्यास करने से ये जीवन तो अच्छा होगा। जब जब मनुष्य बनोगे फिर लाभ है। जिसके साथ भी रहोगे तुम्हारा मन बड़ा सधा हुआ, बड़े शांत। देखते हो ना, समाज में भी कोई ज़्यादा हो हल्ला मचाता है, कोई थोड़ा कम मचाता है, किसी पे असर ही नहीं पड़ता है ना। होते हैं ना सब। तो ऐसा कि तुम नहीं बनना सकते? तुम वैसे नहीं हो, मनुष्य नहीं हो क्या? कि वो मनुष्य नहीं है? बता दो। जो शांत है,
वो मनुष्य नहीं है कि तुम मनुष्य नहीं हो, कौन नहीं है, सभी मनुष्य हैं, लेकिन ये कमाई करी है। जैसे किसी ने 1 लाख कमा लिया तो वो 1 लाख का मालिक हो गया, किसी ने 5 लाख कमा लिया तो 5 लाख का मालिक हो गया। ऐसे ही ये संपत्ति तुम्हें कमानी है। इतने भंडार भर लो कमा कमा के कि भगवान तुम्हें स्वीकार कर लें। तो क्या कमाना है? समता में रहना। सम मतलब समता में रहना। दूसरा नंबर है दम। ये छोटे छोटे हैं, सम बस 2 अक्षर। सम मतलब समता। दूसरे नंबर पे है दम। दम मतलब दमन करना। दमन करना मतलब इंद्रियों का दमन करना, है ना। अब इंद्रियों का दमन कैसे क्यों करें भाई? हम तो मनुष्य बन के आए, हम तो मज़े करेंगे, है ना। तो वो तो सारे जानवर कर रहे हैं, कौन सा जानवर नहीं कर रहा? सब कर ही रहे। फिर मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या हुआ, है ना। जिधर घास दिखी उधर बकरा चला खाने के लिए, है कि नहीं। कहते हैं कि बकरी सारे दिन खा सकते हैं। घास मतलब पत्ते वगैरह जो भी उनका खाना है, सारे दिन खा सकते हैं। अब जब दोगे तभी खा लेंगे। तो एक बार किसी ने शर्त रखी, कहा कि ये बकरा है और इसको जो ऐसा करके लाएगा कि घास दिखाओ, पत्ती दिखाओ और तो भी ना खाए, उसको मैं इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, रखी 1 हफ्ते अपने घर, लेकिन वो जब भी घास दिखाई, पत्ती हरी पत्ती दिखेगी, वो एकदम खाने को दौड़े। सब लोग कर करके हार गए। फिर एक बार बीरबल ने कहा कि मैं करता हूँ, मैं करके बताऊंगा। बीरबल ने करा मतलब वो तो हो ही जाएगा ना पक्का। बीरबल का नाम होते ही वो तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अकबर ने ये बात रखी थी कि ये बकरे को जो ऐसा साध ले कि इसको पत्ती दिखाओ तो भी ना खाए, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भाई बीरबल ले गए। अब बीरबल क्या करें कि पहले खूब अच्छे से पत्ती खिला दें उसे और फिर डंडा लेके बैठ जाए। पहले खिला दिया, पेट भर दिया, अब डंडा लेके बैठ जाएं और उसको पत्ती दिखाएं। जैसे मुंह बढ़ाए तो मुंह पे ही मारे, फिर पत्ती दिखाए, वो आगे बढ़ाए, फिर मुंह पे मारे। अब बेचारा कब तक पिटेगा? तो वो पीछे को हो जाए। अब पत्ती दिखाए और पीछे को हो जाए। धीरे धीरे बहुत दिन में आदत पड़ी उसकी। हफ्ते भर का टाइम दिया था ना। धीरे धीरे 6-7वें दिन से सधने लगा। 7 दिन तक वो ऐसा सध गया कि पेट भर जाने के बाद कितनी भी पत्ती दिखाओ वो खाता ही नहीं था, पीछे को हटता था। और ये उसने अकबर को जाके दिखा दिया। अब इनको बहुत बड़ा इनाम मिल गया। हमने क्यों सुनाई ये कहानी? ऐसे ही तुम भी कर सकते हो। ये जब पेट भरा है तो फिर क्यों ललचाना गुलाब जामुन पे? तुम सोचते गुलाब जामुन थोड़ी खाइए, अभी रसगुल्ला थोड़ी खाया, खाना खाया है अभी तो रसगुल्ला और खा लो। अब खाना ही हमने नाक तक खा लिया तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला कैसे खाएंगे, ये कभी सोचते हैं? लेकिन शादियों में तो ऐसे ही लगता है ना कि खा लो। तो फिर तुम लोग क्या लगता है ये सब कथा वथा सब काल्पनिक होती है? असली ज़िंदगी का थोड़ी काम है ये। लेकिन है, साधना है। किसी को तो साधन कह दिया कि जो कर पाएगा चलो शादी में खा लो, लेकिन रोज़ में तो कर सकते हो। रोज़ शादी में थोड़ी जाते हो। शादी में तो खा लो, हम माफ़ करते हो, लेकिन अपने घर में ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लो कि रखी है अपने घर में ही तो रखिए, कौन छीनने आ रहा है। जब खाना खाएंगे तो 2 गज से थोड़े कम रखेंगे, उसके बदले रसगुल्ला खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे, इमरती खा लेंगे। ऐसा तो कर सकते हैं ना। अपने घर में तो बचाने को सबको लगता है ना, क्यों बेकार में ज़्यादा खाया जाए। आधी रोटी कम ही खा लो, अच्छा रहेगा, उठते बैठते भी बनेगा। भारी शरीर हो जाएगा तो उठते बैठते भी नहीं बनेगा, है कि नहीं। ज़्यादा खा के ऐसे लगता है जैसे बहुत भारी हो गया, जबकि भारी क्या, आधी रोटी में कोई वजन नहीं क्या, लेकिन वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या मतलब है? इंद्रियों का दमन करना। क्या मतलब है? अगर कोई गलत सीन दिख रहा है तो तुम्हारी आँखें तुम्हारे बस में हैं कि पड़ोसी के बस में है, ये बताओ। इधर ही देखो। तुम्हारी जो आँखें हैं, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, इधर ध्यान दीजिए। आइए बैठिए। तो आपके बस में है कि दूसरे के बस में है? आपकी आँखें, आपकी जीभ, आपका मुंह आपके बस में है कि और किसी के बस में है? सर किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहे हैं। आपके ही बस में है ना। तो अगर कोई गलत सीन है
तो आप आंखें नहीं हटा सकते क्या? ज़रूरी है कि उसी को ही देखना है? आंखें जाएंगी, आंखें बार बार उधर ही जाएंगी जहाँ गलत सीन होएगी, है ना? क्योंकि सबको फिर सुनाना भी तो है कि रास्ते में ऐसा हो रहा था, है कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत सीन है तो आप उस आंखें हटा सकते हो। अगर कुछ गलत खाना है, मीट मछली खाते हो, नहीं खाते हो, तो वो आपके हाथ में है ना, खाना नहीं खाना। ये कोई ज़बरदस्ती मुंह में डालेगा बताओ? है ना, अपने ही हाथ में है ना। तो यही बोला है कि इंद्रियों को दमन करना मतलब अपने बस में विवेक पूर्वक सोच समझ के क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आप अपने हाथ में ले लो। और यही आपकी कमाई है। अगर कमाना चाहते हो, भगवान के पास जाने के लिए संपत्ति कमानी है, तो ये आपको अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना पड़ेगा। आप कहोगे कि इतना आसान काम नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं है। हर काम मुश्किल, नौकरी करना भी कोई आसान थोड़ी। जब करते हैं, करने लगते हैं तो करने लगते हैं। तो जब हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो आप कर सकते हो। और यही संपत्ति आपके साथ जाएगी। ये हम बार बार कह रहे हैं। आपने खूब कमाया है, लेकिन वो सब यहीं रह जाना। अब कुछ ऐसी संपत्ति कमा लो जो आपके साथ चली जाए। आपको लूटामारी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही आपके साथ चली जाएगी, है ना? जहाँ भी जाओगे, जिस घर में पहुँचोगे, वो सारी संपत्ति तुम्हारे साथ होगी और उसके बदले में तुम्हें सुख मिलेंगे अगले जन्म में। तो अभी जो तुम सुख और दुख उठा रहे हो, वो सारा तुम्हारा करा हुआ है, उसके बदले में मिला है। जो तुम संपत्ति साथ में लाए थे ना, वो तुम्हारे भाग्य के रूप में आया है साथ में, है ना? जो भी तुम आगे कर रहे हो, जो भी मिलना है नहीं मिलना है, वो भी तुम्हारे किए हुए कई फल है। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया तो वो भी तुम्हारे करे हुए कई फल है ना? कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच गया, तो वो सब उसकी तपस्या का ही फल है जो इस जन्म में वो भोग रहा है। ठीक है ना? तो आप संपत्ति कमाइए जो आप कर सकते हो, जो बड़ा आसान है। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप तपस्या कर रहे हैं। गृहस्थी में रह के तपस्या कैसे करनी है हम यही बताते हैं। हम भी गृहस्थ से ही आए ना, कोई जंगल में जाके तो रहे नहीं कि भाई 15 साल जंगल में जाके रहे तब कहीं हमारा काम हुआ, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम सबको घर घर जाके यही बताते हैं कि आप भी कर सकते हो और आपको आपके पति तक को नहीं पता लगेगा कि आप उस मार्ग पे चल रहे हो। इतने आराम से चल सकते हो। पति को पत्नी का नहीं पता लगेगा, पत्नी को पति का नहीं पता लगेगा। अब जैसे आप भगवान को पति मान लो, पति तो पति है, ठीक है ना? इस शरीर का जो पति है वो पति है, लेकिन तुम क्या हो ये हम बता रहे हैं ना, है ना? तुम अंदर रहने वाले हो। तो उसको जो सबका है, परमेश्वर है, वो पति परमेश्वर है। तो क्यों कह दिया कि पति को परमेश्वर मानो? ताकि तुम उस परमेश्वर की छाया में रहो और पति को बहलाते रहो। है ना? आसान तरीका नहीं है? बता, कठिन है क्या? कठिन लग रहा? सुन रही हो ना, कहीं और तो नहीं? तो क्या मतलब है कि तुम परमात्मा से कैसे जुड़ो, ये हम बतला रहे हैं आपको। कि इसलिए हिंदू धर्म में ये कह दिया कि पति को ही परमेश्वर मानो। क्यों मानो? क्योंकि सबसे पहली बात, भटकोगे नहीं। हम इसको परमेश्वर नहीं मानते, हम तो गुरु जी को मानेंगे, है ना? अगर कोई पुरुष गुरु है तो बहकने के कितने चांस, है ना? और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इस जगत में। तो आपको पहले तो षट संपत्ति कमा के अपने मन को वश में करना है, और फिर आपको पति को ही परमेश्वर क्यों मानना है? ताकि उसकी जो सेवा मिलेगी वो सीधी परमात्मा को मिलनी है ना? इसलिए हिंदुओं में बोल दिया है कि पति को परमेश्वर, ताकि तुम कमाई कर सको। वो कैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, क्या वो तुम्हारे हिस्से का जो था वो तुम्हें मिल गया, है ना? जिसके हिस्से में जो है वही मिला है और कुछ नहीं मिला। आप नाराज मत हो बिल्कुल। बहुत अच्छा मिल गया तो वो भी तुम्हारी कमाई थी, उसका फल मिला है। और बहुत बुरा मिल गया तो वो भी तुम्हारी ही कमाई थी, तो तुम्हें मिल गया। तो तुम्हारा तो काम ये है कि तुम कैसे जमा सकते हो उसके साथ अपना जीवन कैसे अच्छे से अच्छा निकाल सकते हो, किस तरह से तुम अपनी षट संपत्ति कमा सकते हो, है ना? षट संपत्ति में क्या बताया हमने? सम, दम, है ना? दम मतलब दमन करना, सम मतलब समता में रहना। तो जो समता में रहना सीख जाए, एक तरह की संपत्ति। जिसने इंद्रियों का दमन सीख लिया, दूसरी तरह की संपत्ति। तीसरा है तितिक्षा। ये 6 तरह की बता रहे हैं ना, अभी तीसरे पे आए हैं। आपने
मन को बस में किया, समता में रहना सीख लिया। इंद्रियों को भी एकदम तो दमन नहीं होता, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी बातें तो कर सकते हो ना। जैसे अभी आपने खूब पेट भर के खाना खा लिया और अभी हमने बात करी गुलाब जामुन रसगुल्ले की, तो आपके ही पास में तो है, आपके ही हाथ में है, आपने ही फ्रिज में रखी है, आप ही निकाल के खा सकते हो। तो 2 घंटे बाद भी तो खा सकते हो जब पेट में जगह हो जाए, है ना, कोई लेके तो जा नहीं रहा है। इस तरह से आप इंद्रियों का दमन कर सकते हो बड़े आराम से, मुश्किल काम नहीं है। एकदम हवा जो बता देते हैं ना कि नहीं 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 कर सकते, अरे नहीं ये तो नहीं होता है, ये फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। जब मनुष्य आए हो, बन के आए हो, तो विवेक पूर्वक सोचोगे तो सब कुछ कर सकते हो। जो भी आप जब बुरे से बुरा काम कर लेते हो तो फिर अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा काम क्यों असंभव लगता है? अच्छे काम भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर आपकी प्रवृत्ति अच्छे कामों की है तो अच्छे करने लगोगे। तितिक्षा का मतलब है सहन करना, है ना। थोड़ी सी सर्दी पड़ी, एकदम स्वेटर डाल दिया और सद्गुरुदेव भगवान की जय। कई लोगों की आदत होती है कि थोड़ी सर्दी हुई खूब पहन लिया, थोड़ी सी गर्मी आई सब उतार के उठे, पंखा चलाओ। तो सर्दी जुकाम हो जाता है, देर थोड़ी लगती। अभी तक आप इतना पहने रहते थे, धीरे 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 कम करोगे तो जुकाम नहीं होएगा। और आप एकदम से सब उतार के फेंक दोगे, पंखा भी चला लोगे। तो हमने कई लोगों को देखा है कि घर से निकलेंगे, अभी सर्दी ख़त्म भी नहीं हुई है और 1 मिनट के लिए रुकना है लिफ्ट में, है ना, तो भी लिफ्ट का पंखा चलाएंगे। अभी सर्दी ठीक से ख़त्म नहीं, अभी का नहीं कह रहे, जब भी ख़त्म होती है और गर्मी आने लगती है तो एकदम है तो वह इतने ज़्यादा कि अब तो पंखा ही चाहिए, अब तो एसी चाहिए, फिर बस 1 महीने जुकाम खांसी में। अब बिना एसी के रहते नहीं बनेगा, जुकाम भी हो रहा है तो भी एसी में। तो इस तरह से हम इतना जो क्यों आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको करने का संभव हो। नहीं तो आप सिर्फ बोलते रहोगे अरे कुछ नहीं होता, गप लगाती हैं गुरु माँ, कुछ काम की बात नहीं करती, ऐसी बातें बताती हैं जो हो ही नहीं सकती। इतना आसान तरीके से बताते हैं हम, बिल्कुल आपको धीरे धीरे आप कर पाओ। प्रयत्न करो तो सब कर सकते हो, है ना। तो सहन शक्ति बढ़ाने को बोलते हैं तितिक्षा, है ना। कुछ थोड़ा सहन कर लेना, किसी ने गाली दी पचा लेना, ये सहन करना ही तो है। किससे सहन होती है गाली, बताओ। सहन करना कितना कठिन काम है, इसलिए यहाँ पे सहन करने की बहुत महत्व है। इसको बोलते हैं तीसरे नंबर पर तितिक्षा। चौथे नंबर पे बोलिए श्रद्धा, उपरति, उपरति, है ना। 3 बता दिए, चौथे नंबर पर है उपरति। क्या बता रहे हैं हम? ये षट संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति कमानी है। पहले समता में रहना, दूसरे इंद्रियों का दमन करना, तीसरे सहन करना और चौथी है उपरति। उपरति जैसा नाम है ना, वैसा ही समझोगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। उप मतलब समीप, रति मतलब प्रेम, परमात्मा के समीप रहने की आदत डालो, परमात्मा से प्रेम करने की आदत डालो। और एक अर्थ होता है उपराम हो जाना। इसी उपरति में दोनों अर्थ छुपे हुए। उपराम हो जाना मतलब जगत से उपराम हो जाना, मतलब जगत में रहते हुए जगत से दूर रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से दूर रहता है, रहता कीचड़ में ही है, सब खाना उसको कीचड़ से ही मिल रहा है, लेकिन तब भी कीचड़ से दूर रहता है। ऐसे ही आप भी रह सकते हो, जगत में रहते हुए जगत से दूर रहना, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि आप जगत से दूर रह रहे। जब आप ये तीनों संपत्तियाँ कमाओगे, समता, है ना, और दमन करना और सहन करना, तो आप में अपने आप वो शक्ति आएगी कि आप जगत में रहते हुए जगत से दूर रह सकते हो। फालतू की बातों में दिमाग नहीं फंसेगा। वैसे आप छोड़ाओगे तो नहीं छूटेगा, और आप इस तरह से चलोगे जैसा बता रहे हैं, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जगत में रहते हुए जगत से दूर रहना। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तब वहाँ पहुँचा जाता है। और आप चाहो तो किसी को कानों कान भी नहीं पता लगेगा कि आपकी तपस्या चल रही है ना। शोर मचाओगे तो होगा नहीं। जिसने भी शोर मचा के किया है उसका नहीं हो पाया, सारी ज़िंदगी कितना भी करा नहीं हो पाया। जो चुपके चुपके करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कृष्ण से चोरी करना सीखो, यही चोरी है। कृष्ण से प्रेम करना चोरी है। कृष्ण को चाहना, कृष्ण से मतलब शिव कह लो, राम कह लो, कुछ भी, जो भी तुम्हारे भगवान है, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, उनसे प्रेम करना है तो चोरी चोरी चुपके चुपके करो, है ना। क्योंकि मनुष्य जीवन है और ये फल जब ही फलित होगा जब तुम
मनुष्य जीवन का कर्म करोगे। तुम सारा कुछ कर लो और एक यही नहीं करोगे तो मनुष्य जीवन बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। सब कुछ करो, हम कभी ये रोक नहीं लगाते कि ये नहीं करोगे, वो नहीं करो, वो नहीं करो, सब कुछ करो, जो जो गृहस्थी में करते हो सब करो, लेकिन धीरे धीरे अपना मार्ग बनाते चलो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे भी अलग हो जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे और परमात्मा ही आपका साथी होगा। और ऐसे चलने के कारण, केवल इस सही ढंग से चलने के कारण आप भगवान को प्राप्त कर लोगे आराम से। कठिन नहीं है। मतलब क्या है, केवल जीवन जीने का ढंग ही अगर सही है तो परमात्मा को कोई भी पा सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि अगर वो सही ढंग से चलता है तो अंत में उसको इसका फल पूरा मिलेगा कि वो परमात्मा को पा लेगा, अर्थात परमात्मा हो ही जाएगा, नर से नारायण तक पहुंच जाएगा। इतना आसान तरीका है। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता है समाज में। अगर सही ढंग से चले, गुरु की बात माने, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहें, गलत बातों को अलग हटाते रहें, ध्यान नहीं दें, है ना, कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा अपन को। सुनी अनसुनी कितनी बातें कर देते होगे तुम घर में। कई बार बच्चे कुछ मांग रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हम, है ना, क्योंकि हम उचित नहीं समझ रहे। बच्चे का दिमाग बच्चे का है, वो अपने हिसाब से सोचता है। हम ज़्यादा जानते हैं हमें क्या चीज़ दिलानी है, क्या नहीं दिलानी है। ऐसे ही तुम्हारा अपने बारे में भी है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब सोचते हुए जब चलोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम ब्रह्म तक पहुंच गए। इसलिए बस केवल यहाँ कुछ नहीं करना है। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि सारे जीवन पूजा तक नहीं करी है और महान बन गए हैं, क्योंकि यही तो पूजा है। इंद्रियों का दमन करना, अपने मन को वश में कर लेना, अपने पर कंट्रोल कर लेना, दूसरों की बात को सहन कर जाना, है ना, और आपका मूड भी ना बिगड़े। शुरू में मूड बिगड़ेगा क्योंकि अपने आप को रोक रहे हो, दूसरे की 4 बातें सुन रहे हो और मन हो रहा है कि हम भी सुना दें, तो शुरू में लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो यही आपकी संपत्ति है, यही आपकी जीवन की कमाई है। और ये केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है और किसी जन्म में नहीं हो सकता। एक बकरे को ज़रूर कर दिया एक तरीके से, लेकिन और कोई कर नहीं सकता। वो जब देख लेगा दूसरे आदमी के पास जाएगा तो फिर पत्ते पे दौड़ेगा। वो तो एक आदमी ने ऐसा साध लिया तो मान रहा है, नहीं तो सबसे थोड़ी मानेगा। इस तरह से मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना तेज है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर मन में ठान ले तो, है ना, ठान ले और फिर उसके अनुसार करे और थोड़े अपने मन को कर्रा बना के रखे तो कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो जो भी चाहते हैं, और देखो कुछ ऐसा है प्रकृति का नियम ही कि मनुष्य बनने के बाद इच्छा तो होती है, कहीं ना कहीं सोई पड़ी है ये इच्छा कि हम भगवान से मिलें, क्योंकि उसने पैदा ही तुम्हें जब किया है, मनुष्य बनाया ही जब है, जब तुम इस लायक हो गए कि भगवान को पा सको। नहीं तो मनुष्य थोड़ी बनाता, कुछ और बना देता। इतने 84 लाख योनियाँ हैं, कोई कमी थोड़ी है। जब तुम इस लायक हुए तभी तो मनुष्य जन्म दिया, तो उसका लाभ उठाना है। इतना बड़ा काम उसने कर दिया, इतना बड़ा उपकार तुम पे कर दिया कि मनुष्य बना के भेज दिया। अब थोड़ा थोड़ा तुम भी करते चलो, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी करना, बस सही ढंग से चलो, थोड़ा सह लो, है ना, थोड़े अपने इंद्रियों पे काबू कर लो। और इस तरह से चलते चलते एक दिन तुम समझोगे कि भगवान के बिल्कुल करीब खड़े हैं। उपरति का मतलब भगवान के समीप हो जाना, पूरे संसार से उपराम हो जाना, और किसी को पता भी नहीं लगे कि आप उपराम हो गए। सब जगह जा रहे हो, आ रहे हो, पहन रहे हो, बढ़िया से बढ़िया सोना चांदी भी पहन रहे हो। हमने कभी मना नहीं करा कि सोना चांदी नहीं पहनो। हम कहते हैं सोने चांदी से आसक्ति मत करो, पहन लो, पहनने को कोई मना नहीं, उससे आसक्ति नहीं हो कि इसके बिना तो हम मर ही जाएंगे, हाय अब नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे बाज़ार में कोई साड़ी देख ली, अब उसे मन आ गया, अब हर हालत में वो तो चाहिए ही हमें। आसक्ति हो गई, एक नज़र देख लिया, अब लगता अब तो हमारे पास होना ही चाहिए, कैसे भी हो, उधार लें, कुछ भी करें, लेकिन होना चाहिए। ये वाली चीज़ ना हो, है ना। कई बार जैसे ये कैसे हो पाएगा, कोई दूसरा भी बढ़िया साड़ी पहने है तो आपका मन खुश हो जाए, ये वाह कितना अच्छा लग रहा है। जनरली जलन होती है, कोई दूसरा बढ़िया साड़ी पहन ले तो ऐसा लगता है हमने क्यों नहीं पहनी, ये तो हमारे ऊपर हो अच्छी लगती। ये वाली चीज़ें कब निपटेंगी, जब तुम इस तरह का कमाई कर लो, जब संपत्ति कमाओगे। जो संपत्ति हम बता रहे हैं यही काम की संपत्ति है, बार बार उसको दिमाग में रखिए।
और जीवन में उतारिए, कमाई करते चले जाइए। एक समय ऐसा होगा कि तुम बड़े आराम से दूसरों को देख देख के खुश हो जाओगे। कोई जलन नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं लगी। अभी जलन होती है तो अपन को भी तो कष्ट होता है ना, किसी से जलन हो तो कितना अंदर अंदर परेशानी होती है। जब जलन ही नहीं होगी तो परेशानी काहे की, है ना। कोई कुढ़न नहीं है, कोई जलन नहीं है, सबको देख के प्रसन्न है। वो अब कल्पना तो करो क्या दशा होगी, कैसी स्थिति होगी कि सबको अच्छा अच्छा देख के भी बड़ा मन खुश हो जाता है ना। इस तरह से चौथे नंबर पे आया उपराम, पाँचवें नंबर पे श्रद्धा, है ना। श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है इस मार्ग में। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज़ है, इसलिए गीता तक में कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को कौन प्राप्त होता है, ज्ञान को कौन पाता है, जो श्रद्धावान है। अपने गुरु से श्रद्धा करना, अपने शास्त्रों से श्रद्धा करना, जो भी आपके बड़े हैं उनको भी अच्छे से व्यवहार करना। जैसे आपको श्रद्धा तो होती है मगर कहाँ पर है ये अभी आपको ध्यान नहीं है। गुरु पे और शास्त्रों पे विशेष रूप से सनातन धर्म में माना गया है कि इन पे श्रद्धा करो। श्रद्धा का मतलब है विश्वास करो। जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उनको मानो, गहरे मन से मानो कि हाँ जो लिखा है वो सही होगा। कुछ कुछ बातें हो सकती हैं कि कलयुग के हिसाब से फ़र्क लगती हों, कुछ आपको लगता होगा भी आज के ज़माने में तो फिट नहीं बैठ रही, तो आप उसको तूल मत दो, आपको नहीं जमती, चुपचाप अलग हो जाओ, उसकी बहस मत करो, समाज में ज़्यादा चर्चा मत करो, क्योंकि आपके शास्त्र हैं, है ना, कोई दूसरे लोगों के, दूसरे समाज वालों के नहीं, आपके शास्त्र हैं। आपके बच्चे में कोई गड़बड़ होती है तो आपके सबसे कहते फिरते हो, आपके बच्चे हैं, अच्छी बात तो उजागर करोगे, गलत बात को चुप हो जाओगे। भले ही जानते हो कि हाँ ये इसकी कमज़ोरी है, ये इसकी आदत गलत है, और सबसे थोड़ी बोलते हो। ऐसे ही सब जगह लागू होता है। आपके शास्त्र हैं, आप उनको इज्जत दीजिए, आप उनको खास समझो, उनको हर वक्त हृदय में बसा के रखो। तो यही आपकी श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा करना, गुरु पर विश्वास करना। जो गुरु कहता है, जब तक विश्वास नहीं करोगे तो उस पर चलोगे कैसे। विश्वास ही नहीं हो रहा तो तुम तो उसका बहस करोगे कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो फालतू की बातें, ये सब गप्पबाजी है ना। मतलब तुम्हें गप्प ना लगे, खूब अपने दिमाग से तोल लो, नाप लो, सब उस पर मनन चिंतन कर लो और फिर उस पर विश्वास करो। उसका आँख मीच के विश्वास नहीं करो, हम कभी नहीं कहते कि आँख मीच के विश्वास, उसको खूब अपने स्तर पे जांच पर रख लो और फिर इतना विश्वास करो कि कोई कितना भी तुम्हें डिगाए, डिगो मत। जब तुमने देख लिया कि सही है, जब तुम कोई बर्तन खरीदने जाते हो बाज़ार में, खूब उसको देखते हो ना, तली की तरफ से, किनारे की तरफ से, कैसा है कैसा नहीं, खूब देख लेते हो, तब पैसे दे के खरीदते हो, है ना। ऐसे ही बस दिख गई कसड़ी उठा ली, दिख गया भगोना उठा ली, ऐसा तो नहीं करते। अच्छा दूसरा दिखाओ, ये भी नहीं, तीसरा लाओ। साड़ी लेने जाते हो कितने ढेर लगवा लेते, है ना, देखते हो ना, पैसे देना है, ऐसी थोड़ी कोई ला रहा है। हाँ किसी ने दे दी तो भैया जो दे दी वही लिया, लेकिन जब पैसे दे के लेने जा रहे हो तो फिर यहाँ मेहनत कर रहे हो तो सही तो करोगे ना, फालतू में तो मेहनत नहीं करेंगे। वो गधे का काम है, उस पर जो सामान लाद दिया ले जाएगा, लाएगा, उसका काम है। लेकिन हमारा काम मनुष्य होने के कारण ये नहीं, हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, इसलिए बुद्धि से गहराई से हर बात को नाप जोख करके तब उस पर चलना ठीक है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम आँख मीच के कुछ भी करो, जो गलत कराता रहे, अरे गुरु जी कह रहे हैं भैया, अब तो इसी में तो धोखा खा जाती हैं महिलाएं, है ना। गुरु हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु क्या गलत काम करा रहा है, इतनी तो आंखें खुले रहना चाहिए हमारी। और कुछ ऐसा करा रहा है जो नहीं करना चाहिए, मानव जीवन में गलत है, आपको बुद्धि दी है ना भगवान ने, इसलिए कह दिया है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अच्छे से परख लो, जान लो, नाप लो, जो भी आपको समझ में आए। बहुत जल्दी नहीं करोगे, सब बना रहे हैं गुरु चलो हम भी बना लें। आप अपने स्तर पे उनको पहले समझो और तब गुरु बनाओ। बोतल भी रखनी है, ब्रश भी रखना है, एक चीज़ ही भूल गए तो परेशान होंगे वहाँ। तो ये तो बस इस जीवन के बाद जाना ही है, तो क्या क्या ले जाओगे साथ में। बड़े बड़े भंडार भर लो संपत्ति के, है ना, सारे जीवन कमाते रहो कमाते रहो, इतनी संपत्ति हो जाए, इतनी संपत्ति हो जाए कि तुम्हें नंबर 1 घर मिल जाए। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ में है कि तुम कहाँ पैदा होना चाहते हो,
जब हम बाज़ार में जाते हैं कुछ खरीदना है हमें, मान लो कोई 5 लाख का हीरा लेना है, 5 लाख का हीरा लेना है और हमारे पास तो 1 ही लाख है, तो ले लेंगे 5 लाख, कृपा करके दे देगा, चलो कोई बात नहीं 1 लाख में। तो जैसी चीज़ चाहते हो वैसी कमाई होना चाहिए, आपके जेब में पैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप जैसा चाहते हो उसके अनुसार अगर संपत्ति है तो बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ हम ये भी कह देते हैं कि भगवान भी बिकते हैं। अगर आपके पास भरपूर संपत्ति है तो भगवान निश्चित मिल जाते, बोली लगानी होती है। आपकी जेब में नहीं है, अभी 1-2 जन्म और चलो, अगर इसी जन्म में आपने इतना ज़्यादा कमा लिया है कि वो कीमत दे सकते हो तो इसी जन्म में लो। कुछ तो बात हुई कि जब आपको पूर्ण पुरुष मिला है ना। मिलना क्या, दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, हजारों हजारों होते हैं जो आपको टीवी में भी आ रहे हैं, सब जगह मिल रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि पूर्ण है कि नहीं। ये सब विश्वास की बातें हैं, हम नहीं कह रहे कि हमें मानो, जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना बिल्कुल ना माने। ये ज़बरदस्ती की बातें ही नहीं है ना, ये तो मन मिलने की बात है। जिस लायक आप होगे उस तरह का ही गुरु मिलेगा, जैसी आपकी यात्रा है वैसे ही गुरु पर श्रद्धा होगी, ये कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं। सब अपने अपने गुरु को मानो जहाँ भी जो है, लेकिन बातों को ठीक से समझ के उसको ग्रहण करो और आगे बढ़ो। इसलिए बार बार कहते हैं इतनी संपत्ति कमाओ, इतनी संपत्ति कमाओ कि तुमसे भी ऊंचे ढेर लग जाए, है ना। तुमसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कितनी भी ये वाली संपत्ति तो उठाना ही मुश्किल है, 2-4 बॉक्स हो तो पुली, वो तो स्वयं जमा देगा आपके साथ, बिना दिखे आपके साथ चली जाएगी, वो दिखने वाला यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना। और वो जो संपत्ति के गट्ठर हैं वो सब आपके साथ जहाँ जिस घर में पहुँच जाओगे, है ना। कितनी बढ़िया चीज़, दिखती भी नहीं, और आप मज़े में रहोगे सब तरह से, क्योंकि अच्छी कमाई इतनी ज़्यादा कर ली कि उसके बदले में अच्छा मिलेगा ही, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। ये बॉक्स तो छीन लेगा, थोड़ा सा एक से नज़र हटी, अरे चौथा कहाँ है, 3 ही दिख रहे भैया, ढूंढो जल्दी। वो तो कोई देख ही नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई नुकसान कर नहीं सकता। तो ऐसी कमाई करो ना जो कोई छीन ही ना सके। ये तो सब हो ही रहा है, हम ये नहीं कह रहे ये वाली कमाई नहीं करो, इसको पालने के लिए ज़रूरी है ना। जब ये लिए बैठे हैं तो ये दिखने वाली कमाई चाहिए, लेकिन जाना है इसलिए नहीं दिखने वाली कमाई चाहिए। जाना तो सबका निश्चित है। अच्छा इतने लोग बैठे, कोई हाथ उठाए कि हम नहीं जाएंगे, कौन कौन नहीं जाएगा, नहीं कोई तो होगा भाई जो नहीं जाएगा। सब जाएंगे। रावण तो नहीं गया ना, और प्रहलाद का बाप सब गए ना, तो फिर हम ही कैसे रुक सकते हैं। तो ऐसी वाली कमाई ले जाओ जो किसी को पता भी नहीं लगे और तुम्हें पूरा पूरा लाभ मिलता रहे। तो ये 6 संपत्ति कमाने के बाद क्या होता है, जब ये संपत्ति बहुत ज़्यादा कमा ली जाती है तो अब समय आता है, भगवान की तीव्र इच्छा जाग जाती है कि भगवान को पाना है, भगवान मिल जाए, भगवान दिख जाए, भगवान हो जाए, तरह तरह के भाव आने लगते हैं और आपका काम हो जाता है। तो उसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। 3 चीज़ें बताई थी ना, एक विवेक, दूसरे नंबर पे वैराग्य, तीसरे नंबर पे षट संपत्ति, और चौथी है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की बहुत ज़्यादा इच्छा, ऐसी तड़पन होने लगे कि या तो मोक्ष मिले या फिर दम निकल जाए। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है कि विवेकानंद जी जब अपने गुरु से मिलने के लिए गए, वो दिन तक कहते रहे कि भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के दर्शन कराओ। उन्होंने पहली बार में ही पूछ लिया था कि करा सकते हो, कि भगवान से मिला सकते हो। तो उनके गुरु ने कह दिया हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं जैसे हम और तुम। तो ठीक है, अब भैया वो मिला ही नहीं रहे, टाइम निकलता जा रहा है। तो एक दिन गुस्सा आ गया विवेकानंद जी को, तो कहने लगे कब मिलाओगे, इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे हो हमें, भगवान से मिलाओ। बस गुरुजी खड़े हो गए और कस के कलाई पकड़ी और भागे जा रहे हैं, कहाँ, नदी की तरफ। वो पीछे पीछे, अब इतनी तेज़ चलते हैं गुरु लोग, तो वैसे भी तेज़ चलते हैं, पीछे पीछे शिष्य चल रहा है, विवेकानंद आगे आगे चले जा रहे हैं तेज़ी से। उनको लगा पता नहीं भैया आज क्या करने वाले हैं, इतना गुस्सा आ रहा है इनको। वो चलते गए चलते गए चलते गए, नदी में उतर गए, नदी में भी चलते गए और छाती तक आ गया पानी, तब भी चले जाए। तो कह रहे अरे भैया मैं तो भगवान से मिलाने कह रहा था, मारने के लिए थोड़ी कह रहा था कि मुझे मार डालो। तो एकदम से जब
छाती तक आ गया तो मैं क्या करा गुरु ने, सर लेके और जोर से पानी में दबा दिया। अब ये पूरी ताकत लगा रहे हैं ऊपर उठाने के लिए और गुरु दबा रहे हैं अंदर। बड़ा दम लगा के जैसे ही ऊपर उठाया, सिर पानी से बाहर निकाला तो कहने लगे क्या मार डालोगे मुझे? मैंने इसलिए थोड़ी आपके पास आया था, भगवान को बिना पाए मर जाऊँ। तो क्या बोला गुरु जी ने? गुरु जी ने कहा जब इतनी इच्छा तुम्हारी होने लगेगी, जैसे सांस लेने की इच्छा हो रही थी, ऐसा मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब इच्छा होने लगेगी ना, तड़पन होने लगेगी, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं मोक्षत्व। ऐसी बेचैनी हो जाए कि उसके बिना जी नहीं सकेंगे एक पल, उस समय हो ही जाता है। लेकिन असली हो कब होगी? असली जब ये सब कमाई कर लोगे, जब आप धनी हो जाओगे, जब बैग ले लेके निकलोगे तो कोई सा भी हीरा खरीद लोगे, है ना। अब जेब में पैसे ही नहीं है और कहो वहाँ खरीदने जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, अच्छी बात तो नहीं, ईमानदारी तो नहीं। इस तरह से चलते चलते एक दिन कोई भी मनुष्य, कोई भी नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, महिलाएं हों, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी एज हो, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, केवल शर्त यह है कि मनुष्य बन के जो आया है वो मनुष्य मोक्ष पा सकता है। ये उसके हाथ की बात है, गप नहीं है ये असली है। हमने देखा है, हम जानते हैं, इसलिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर सही ढंग से चलता है, जैसा हम कहें वैसा करता रहता है, और सब कुछ करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चे पालते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सब कुछ करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और आप देख चुके हो अम्मा को सामने के सामने जाते हुए, जब आती थी यही बोलती थी, गुरु माँ बस मुझे तो मोक्ष चाहिए, हर दिन यही बोलती थी। और बिल्कुल ऐसे सामने बैठी रहती थी, सारे लोग मंदिर में बैठे रहते थे, वो तक ही लगाए बस हमें देखती पूरे टाइम। भजन भी इतने से गाती थी, खूबी श्रद्धा से। और जिस दिन जाने लगी उस दिन यहाँ आके बैठ गई, कभी नहीं बैठी। इतने साल हम मंदिर में रहे, आते जाते रहे, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं आई। वहाँ सामने वाली दीवार पर टिक के बैठ जाए और चश्मे में से एक टक देखती रहे। और जब भी हमसे मिले, गुरु माँ मुझे तो मोक्ष चाहिए, गुरु माँ मुझे तो इस जन्म में मोक्ष चाहिए ही। और देखो आप लोगों को सब पता है ना, कैसे सामने ही गोद में ही चली गई। देखते देखते एक टक मरते समय देखना कोई आसान काम है? समझो उन्हीं के लिए आते थे हम यहाँ, है ना। आप लोगों के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं, वो सबूत है सामने, इसलिए बोल रहे हैं। तो भगवान करे सबको ऐसा मौका मिले। अच्छा, मरने की बात नहीं कर रहे, घबराना नहीं, अभी तो खूब जियो, खूब लंबी आयु रहे। मनुष्य जन्म में जितनी लंबी आयु रहे उतना ही अच्छा होता है। इसलिए शरीर को भी संभाल के रखिए और अच्छे ढंग से जिए, ज़्यादा कुड़िए मत, चिड़चिड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए, तो आपकी आयु और लंबी होगी। गुस्सा कर करके परेशान होगे तो जल्दी थोड़ी मरना है हमें, है ना। थोड़ा माफ़ करना सीखोगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, है ना। माफ़ तो करना चाहिए ना, मनुष्य हैं हम। अब गाय भैंस हों, सींग वाले हों तो फिर बात अलग है। हमारे सींग ऐसे नहीं होने चाहिए, दिख नहीं रहे मगर हैं, सींग हो ही नहीं तो अच्छा। तो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य होने का हर वक्त ध्यान रखो कि हम मनुष्य हैं, हमें जानवरों से क्या फ़र्क है, हम क्या कर सकते हैं, क्या विशेषता है हमारी। इस तरह से चलने में आप बहुत ऊंची जगह पा सकते हैं। और भगवान ने सोच के यहाँ भेजा है आपको मनुष्य बनाए। इतनी गलतियाँ मत करोगे फिर से नीचे चले जाओ। तो सत्संग सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हो तो सत्संग बार बार सुनो। उससे इच्छा जब तीव्र होती है तो भगवान मजबूरन आपको मनुष्य बना देगा, क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलता है ना। अब देखो जब भगवान को चाहते हो भगवान तक मिल जाता है तो सामान तो मिल ही जाते हैं। जिसकी भी इच्छा करते हो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठ ही जाता है और आप ले लेते हो। तो फिर आपका अगर फिर से आपको मनुष्य बनना है तो कुछ करना थोड़ी, केवल भगवान से लगन लग जाए, वो केवल मनुष्य जन्म में होता है। इसलिए भगवान भी मजबूर हो जाते हैं मनुष्य जन्म देने के लिए। तो अपने कीमती समय में से थोड़ा टाइम निकालिए भगवान से जुड़ने के लिए, गुरु के पास बैठने के लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए। जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहोगे तो अलग टाइम में भी बार बार आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। जब ख्याल आएंगे भगवान के, तो आप भगवान से जुड़ते रहोगे।
काम सब करते रहो, कोई परहेज नहीं है, हम सब कुछ बोलते हैं। वैसी स्थिति बनती जाएगी, अपने आप सब उपलब्ध होता चला जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। और इसीलिए कह दिया जीवो ब्रह्मैव नापरा, है ना, कि जीव ब्रह्म ही है। जीव जो दिखता है वो नहीं, उसमें जो रहता है वो ब्रह्म ही है, पहले से ही ब्रह्म है। ब्रह्म के होने से तो आप सब जीवित हैं, ब्रह्म के होने से तो आपके काम चल रहे हैं, है ना। तो ब्रह्म ही आप हो, ये जिस दिन जान लोगे उसी दिन आप ब्रह्म हो जाओगे। तो क्या कहा है जहाँ नहीं तुम्हें ही हो ही जाएगी। मुख्य क्या है, जानने के बाद, दर्शन के बाद भी नहीं, जानने के बाद ब्रह्म ही हो जाते हैं। ब्रह्म को जानो तो ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसलिए एक और सेंटेंस आता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है। इतना आसान है सब, और कितना कठिन है सोचिए, लेकिन बड़ा आसान है। बस सही ढंग से जीना आ जाए तो कठिन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कठिन? क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य जीवन की है और हम मनुष्य बन के आए हैं। इसलिए हमें गारंटी है कि अगर हम सही चलेंगे तो हमें सब उपलब्ध होगा, है ना। कोई बकरी बकरा कहे, कोई गाय कहे कि हम ब्रह्म हो जाएंगे तो कोई चांस नहीं है। हमें क्यों नहीं है चांस? हमें पूरा चांस है। भगवान ने पैदा ही इसीलिए करा है कि तू इस राह पे आगे बढ़ और काम सारे कर, लोगों की सेवा भी कर, लोगों के लिए अच्छा कर, लोगों के लिए अच्छा मन रख, है ना, जितना हो सके सहन कर। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो कर सकते, है ना। आपका समाज में भी बहुत नाम हो जाता है। ये जब गुण धारण करते हैं तो आके भी खड़े होते एकदम समझ में आ जाता है। जहाँ लोग बैठे हो ना, एकदम लोगों को लगता है ये तो कुछ खास। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने वो मेहनत करी है, वो तब किया है, अपने आप को बनाया है उसके लिए। जब ऐसा इतना मेहनत करोगे तो बेकार थोड़ी जाती, चमक आती है ना। खाली क्रीम पाउडर की चमक की ज़रूरत नहीं है यहाँ, है ना। इतना ही तेल पोत लो, क्रीम पाउडर लगा लो, यहाँ तो गुणों की तरफ चमक है कि जितने आपने गुण अर्जित कर लिए यही आपकी कमाई है, वही आपके साथ जाएंगे। इसकी कीमत समझो, है ना। आगे बढ़िए, आप सत्य सनातन धर्म पे चलने वाले लोग हो तो लाभ उठाइए। अब जो हमारे शरीर है केवल इसीलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, लोगों का हम कल्याण कर पाएँ। बस इसीलिए आते हैं। हमारी कितनी भी तबीयत खराब होती है इसके नाम से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई बार हमसे बोलते भी नहीं बनता, तब भी सब प्रवचन पूरा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है और आपके पास आए बढ़िया प्रवचन हो जाता है। क्यों? कुछ ना कुछ तो भगवान की मर्जी है ना। भगवान भी चाहते हैं कि एक औजार मिल गया है, इस औजार से मैं काम लूँ। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही काम ले रहा है। आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। आइए, जब भी होता है सब कोशिश करिए, थोड़ा काम पहले कर आओ, थोड़ा काम बाद में कर लो, और 1 घंटे का ही तो टाइम निकालना है ना। अब गाना गाने में तुम 2 घंटे लगा दो तो हम क्या करें? हम तो 1 ही घंटा लेते हैं, तुम बाकी तुम जानो। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।